हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और उनका जो पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट है वो एस और पी ब्लॉक के मिडल में होता है। ठीक है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक। ओके, सो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में होते हैं और इनका जो खासतौर से ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होता है। इनका ग्रुप नंबर जो होता है, ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इनका होता है 3 to 12। ठीक है, 3 to 12 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और इनका पीरियड नंबर जो होता है, ठीक है, पीरियड नंबर ये होता है इनका 3 to 7। ठीक है, सॉरी 4 to 7। इनका पीरियड नंबर क्या होता है 4 to 7। ग्रुप नंबर होता है 3 to 12 और पीरियड नंबर होता है 4 to 7। ठीक है, तो इस चार पीरियड्स में 4, 5, 6 और 7 इन चार पीरियड्स में जो आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, इनके चार सीरीज यहां पर बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज जो होती है वो है 3D सीरीज। ओके, 3D सीरीज के एलिमेंट, इट इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट वन जो होती है दैट इज 4D सीरीज। ठीक है, उसके बाद आता है 5D सीरीज एलिमेंट और लास्ट वन आता है एक 6D सीरीज एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से चार सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। और इन सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, एस से पी तक जैसा कि प्रॉपर्टी चेंज होता है एलिमेंट्स का, तो मिडल में कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डी ब्लॉक होता है, तो वहां पर भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में चेंजेस या वेरिएशंस दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो 3D सीरीज है जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, इनके एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट्स स्कैरिडियम से लेके, ठीक है, स्कैरिडियम टू जिंक, ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स है, 3D सीरीज के एलिमेंट है। ठीक है, फिर 4D सीरीज की अगर बात करते हैं तो यहां पर वाइट्रियम से लेके, ठीक है, वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक ये आते हैं 4D सीरीज के एलिमेंट, यानी सेकंड सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद 5D सीरीज है जिसमें लैंथेनम है और लैंथेनम से आगे, ठीक है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, तो 57 to 71 एलिमेंट्स को छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अगर देखते हैं तो ये लैंथेनम से इधर आगे मर्क्यूरी तक आपको मिलेंगे 5D सीरीज। ठीक है, और 6D सीरीज में एक्टिनियम से लेके यहां पर लॉरेंशियम, सॉरी कॉपरनिशियम तक 6D सीरीज के एलिमेंट पाए गए हैं। तो ये जो चार सीरीज हैं, ठीक है, 3D, 4D, 5D और 6D, ये चार सीरीज के एलिमेंट्स यानी क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा जाए, ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-1d 1 to 10, ठीक है, एंड ns 1 to 2। ठीक है, ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो n है, इस n को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट या वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, n यानी क्या होगा यहाँ पर, अल्टीमेट या वैलेंस शेल। ओके, पीरियड नंबर एक्चुअली क्या शो करता है, पीरियड नंबर यहाँ पर वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि इनका पीरियड नंबर क्या है 4 to 7 है, तो फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट होंगे वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेंगे, मतलब इन सीरीज के एलिमेंट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अब ये n की वैल्यू 4 अगर हम यहाँ रखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो 4 अगर रखते हैं तो क्या होगा, 4 - 1 दैट इज द 3, तो 3D 1 to 10, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4s और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1 to 2। ठीक है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का अगर देखें तो 3D 1 to 10, 4s 1 to 2 ये आएगा। उसके बाद उसी तरह से कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनिशियम, यानी वाइट्रियम से कैडमियम, लैंथेनम से मर्क्यूरी, एक्टिनियम से कॉपरनिशियम तक इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर शेल जो है वो बढ़ेगी। अब ये आए फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं,
तो ये जो नेक्स्ट सीरीज होगी 4D ये 5th पीरियड से बिलोंग करेंगे और उस केस में n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अगर हम 5 यहाँ रखते हैं तो 5 - 1 क्या होगा 4D आएगा और यहाँ पर 5s आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2। ठीक है, सिमिलरली हियर 5D 1 to 10 6s 1 to 2 और यहाँ पर 6D 1 to 10 to 7s 1 to 2। ये हो गए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये इनकी 4 सीरीज होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, अब इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिखाई देता है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल। ठीक है, सबसे पहली बात ये सभी क्या होते हैं यहाँ पर मेटल है। ठीक है, सो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, अब जब मेटल है तो इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मेटल्स में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी मिलेगी और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एलिमेंट्स है ये डक्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, या इनमें मेलेबिलिटी हो सकता है, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में लस्ट्रस होंगे। ठीक है, लस्ट्रस होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे। ठीक है, तो ये इनमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती है कि डक्टिलिटी होगी, मेलेबिलिटी होगी, लस्ट्रस होगी। उसके बाद में अगर कंडक्शन देखा जाए तो ये गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये क्या लिखेंगे गुड कंडक्टर, यानी अच्छा कंडक्शन फ्लो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये तो जैसे कि नेचर में मेटल है और मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स है उसमें जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कौन से, जिंक हो गया या कैडमियम हो गया या मर्क्यूरी हुआ, इन 3 एलिमेंट्स के अलावा बाकी अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ऑल अदर एलिमेंट्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है दैट ऑल अदर एलिमेंट्स आर हार्ड। ठीक है, ये जो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इनके छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे। तो ये इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो ये हुई इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट सीरीज एलिमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट सीरीज एलिमेंट। ठीक है, कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब फर्स्ट सीरीज एलिमेंट क्या होती है, स्कैंडियम टू जिंक तक ये आते हैं फर्स्ट सीरीज एलिमेंट। तो स्कैंडियम टू जिंक की बात करते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21। ठीक है, फिर उसके बाद में स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये हुए फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो सकती, वक्कर, मन, फेको, निको, जन ऐसे लिख सकते हो, या साइंस टीचर, वेरी क्रुअल, मांगे फीस, कॉपी नीट, कॉपर जिंक, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हुए फर्स्ट सीरीज एलिमेंट। ओके, अब एटॉमिक नंबर क्या है इसका 21, इसका आएगा 22। ठीक है, देन 23, 24, 25, 26, 27, ये हो गया 28 और 29 लास्ट 30। अब ये हुए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हो क्या करते हैं, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम एनकाउंटर करेंगे इसमें नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे कि 21 है तो स्कैंडियम का जो प्रीवियस वहां पर नोबल गैस एलिमेंट आएगा वो ऑर्गन आता है और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यानी 21 में से 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने क्या किए, एनकाउंटर कर दिए। ठीक है, क्लोज कर दिए। बाकी जो बचेंगे 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, 3d और 4s में। तो नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा, 3d और 4s। ओके, अब जैसे कि इसको ट्रांजिशंस कहा गया है, इसका ट्रांजिशंस क्यों कहा इनको, क्योंकि इसमें इन एलिमेंट्स में जो हम इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिलअप करते हैं तो वो d ऑर्बिटल में करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द d ऑर्बिटल एंड दैट्स व्हाई दीस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द d ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर
क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे 4s में, और s में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 3 है तो 2 फिलअप हुए, एक बचेगा तो वो कहाँ आएगा, 3d में आएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, 3d1 4s2। अब इससे आगे जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ फिलअप करेंगे, 3d में। ठीक है, 4s का तो अकोमोडेशन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, बाकी जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हम कहाँ फिलअप करेंगे, 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज द टिटेनियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, ऑर्गन। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3d2 4s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब 1 से बढ़ रहा है ओके तो इलेक्ट्रॉन भी यहां से 1 से बढ़ेगा। इसके बाद वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशंस, ऑर्गन 3d3 4s2। उसके बाद इसका होगा ऑर्गन 3d4 4s2। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑर्गन 3d5 4s2। उसके बाद में यहां पर होगा ऑर्गन 3d6 4s2। नेक्स्ट इज ऑर्गन 3d7 4s2। नेक्स्ट वन इज ऑर्गन 3d8 4s2। उसके बाद आएगा ऑर्गन 3d9 4s2 एंड लास्ट वन इज ऑर्गन 3d10 4s2। हो गया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर देखेंगे और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर देखते हैं, ठीक है, कॉपर और इसमें क्या है, क्रोमियम, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमें एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व जो होता है वो डिफरेंट मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनसे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कुछ डिफरेंट मिलेगा सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स में, क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलेगा। देखो क्रोमियम के केस में यहां पर क्या होता है कि 4s और 3d, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है इनका एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 3d ऑर्बिटल और 4s का एनर्जी लेवल जो होता है वो सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो उस वजह से क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस क्यों हो रहा है, ये हो रहा है टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, या तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट्स का अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ये हाईली स्टेबल होता है, किससे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ये स्टेबल होगा। ठीक है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी रिलेशन है, ओके, अब इस स्टेबिलिटी रिलेशन के हिसाब से देखो कॉपर और क्रोमियम, ये जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कुछ अदर शो करते हैं। ठीक है, टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब जैसे देखो यहां पर क्या बताया मैंने कि D3D और 4s इनमें एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 3d में यहाँ पर प्रमोट होगा और उससे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाएगा 3d5 4s1। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, कैसे दिखाई दे रहा है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। d में कंप्लीटली फिल्ड यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर 3d5 है यानी d ऑर्बिटल्स यहाँ पर हाफ फिल्ड है। ठीक है, आधा भरा हुआ है। तो क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जगह इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव करेगा। सो टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सच ट्रांसफॉर्म यानी क्या बोलेंगे अपन उसको, सच कि 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s ट्रांसमिट और प्रमोट टू 3d ऑर्बिटल्स। अब ऐसे ही कॉपर के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर भी 3d9 और 4s2 है। ठीक है, सो टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s इज promoted into the 3d orbital and that's why the observed electronic configuration जो मिलता है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3d9 की जगह 3d10 होगा and then 4s1। अब यहाँ पर 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल अप है, कंप्लीटली फिल भरा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कॉपर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव करेगा, गेन करेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये हमें मिलता है। ओके, लेकिन सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में मिलेगा, बाकी अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हुए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आएगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, या ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मिलेगी। तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि स्कैरिडियम टू जिंक, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, शुरुआत में तो इंक्रीज होता है मैग्नीज तक, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो डिक्रीज होता है। मैग्नीज का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाया गया। जैसे सभी एलिमेंट्स का अगर देखा जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये कॉमनली शो करेंगे। जैसे कि स्कैरिडियम, इफ स्कैरिडियम लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, अगर स्कैरिडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से लूज करता है तो स्कैरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा, ठीक है, स्कैरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या दिखाई देगा, +2। ओके, कि वो अगर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। लेकिन अगर वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी 2 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन वो 3d ऑर्बिटल से अगर लूज कर रहा है तो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो +3 आएगा। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है कौन, स्कैरिडियम, दैट इज द +2 एंड +3। फिर आगे अगर देखते हैं टिटेनियम के लिए, तो यहां पर क्या होगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज होते हैं, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। If 1 electrons from 3d lose, then oxidation state is +3, and if 2 electrons from 4s and 2 electrons from 3d orbital lose by this titanium, shows the oxidation state is +4. Okay, तो यहाँ oxidation state एक और बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वैनेडियम। वैनेडियम में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉमन तो है ही, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, d में 3 पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स d में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में। अगर ये लूज होते हैं तो आपको 5 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +2, देन +3, +4 एंड +5। ओके, अब क्रोमियम के केस में क्या होगा, यहां पर 4s का 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और 3d के 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अभी तक कैसे अनपेड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां लूज हो सकते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 4s से और 5 इलेक्ट्रॉन 3d से, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम या +6 तक बता सकता है, यानी +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, क्रोमियम के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लूज हो सकते हैं, यानी ये 5 और ये 2 कितने हो गए, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंगनीज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताएगा, +2, +3, +4, +5, +6 एंड देन +7। ओके, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन अगर स्टेट कोई शो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मैंगनीज। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे d में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होगा नया, तो वहां पर आपको एक पेयर्ड मिलेगी और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड मिलेंगे। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ 4 है और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिममली 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, +2, +3, +4, +5 एंड +6, यानी यहां पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया Fe के लिए, आयरन के लिए। उसके बाद कोबाल्ट के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगी, ठीक है, तो अनपेड यानी कितनी रहेगी, 3 + 2 कितना, 5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मिलेगा +2, +3, +4, +5, ठीक है, ये हो गया कोबाल्ट के केस में, ठीक है। उसके बाद निकेल का अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3d8 है, ठीक है, यानी अब यहाँ पर क्या होगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 है, ठीक है, और 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो होगा, यानी +2, +3, +4, ये हो गया निकेल के केस में। कॉपर के केस में देखो क्या होता है, कॉपर का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s1, मतलब यहां पर 6 + 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हो सकते हैं, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो कर सकता है, ठीक है। और इसमें 4s1 यानी यहां पर अगर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 3d अब यहां पर कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने से सिर्फ 4s का इलेक्ट्रॉन लूज होगा, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से लूज कर रहा है तो यहां पर होगा +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब 3d9 की बात कर रहे हैं तो 3d9 यानी d में कितने हैं, यहां पर 5 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 और 5, 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करना है, 1 2 3 4 5
उसके बाद पेयर कर दिया 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना हो सकता है यहाँ पर? 3। लेकिन इसका एक्चुअली एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 4s1 आएगा, तो ये +1 और इस केस में वो ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? शो करेगा। अगर 3d का एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट मतलब लूज कर रहा है तो +3 तक हो सकता है, लेकिन मोस्टली कॉपर +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेगा। जिंक के केस में तो यहाँ पर होगा ही, ओके, कि जिंक के केस में क्या होगा? d के इलेक्ट्रॉन तो लूज होंगे ही नहीं, सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ d के इलेक्ट्रॉन तो यूज होंगे नहीं, तो इसके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है कि शुरुआत से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होगा मैग्नीज तक, और मैग्नीज के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इनके क्या होंगे? मेटल्स के आपको क्या मिलेंगे? कैटायन मिलेंगे, ठीक है। तो इससे कैटायन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम पे अगर मान लो कि +2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो स्कैंडियम का कैटायन हो गया। तो इसके ऊपर जो चार्ज दिया है इससे हम समझेंगे कि भाई इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो स्कैंडियम अगर 2+ चार्ज शो कर रहा है मतलब उसने सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, अभी भी d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर स्कैंडियम 3+ होता है, ठीक है, यानी अगर मैं स्कैंडियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि ऑर्गन और 3d में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। लेकिन अगर स्कैंडियम हम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो यहां पर क्या समझ में आएगा कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम ने क्या किए? लूज किए। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 4s में से 2 और 3d में से 1, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब वो लूज कर रहा है तो इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका रहेगा? ऑर्गन का रहेगा। तो इस तरीके से ऐसे आप मेटल्स के कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये शुरुआती पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जिसमें उनके ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और खास तौर से फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का हमने देखा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है क्रोमियम और कॉपर के केस में कि वो एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो डिफरेंट शो करते हैं टू अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनमें वेरिएशंस आता है, किस तरह से आता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।